किसान की कहानी, धरती का बेटा। भारत के हृदय में, जहां सूरज की किरणें खेतों को सोना बनाती हैं और मानसून की बूंदें जीवन का अमृत बरसाती हैं, वहां एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू अपनी पत्नी राधा और दो बच्चों, गीता और मोहन के साथ अपनी छोटी सी जमीन पर कड़ी मेहनत करता था। उसकी जिंदगी धरती से जुड़ी थी, उसके हाथ मिट्टी में सने रहते थे और उसकी आंखें हमेशा आसमान की ओर टिकी रहती थीं, बारिश की उम्मीद में। रामू का परिवार सदियों से खेती करता आ रहा था। उनके पुरखों ने इस जमीन को अपने खून पसीने से सींचा था और रामू भी उसी परंपरा का पालन कर रहा था। सुबह होते ही वह अपने हल के साथ खेतों की ओर निकल पड़ता और सूरज ढलने तक काम करता रहता। राधा भी उसका पूरा साथ देती, घर के काम के साथ साथ खेतों में भी हाथ बंटाती। गीता और मोहन भी छोटे छोटे कामों में अपने माता पिता की मदद करते थे, बचपन से ही वे धरती की महत्ता को समझते थे। लेकिन किसान की जिंदगी कभी आसान नहीं होती। हर साल रामू को प्रकृति की अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ता था। कभी सूखा पड़ जाता तो कभी बाढ़ सब कुछ बहा ले जाती। कभी कीट पतंगे फसल को बर्बाद कर देते तो कभी बाजार में सही दाम नहीं मिलते। इन सब मुश्किलों के बावजूद रामू ने कभी हार नहीं मानी। उसकी आंखों में हमेशा एक उम्मीद की किरण रहती थी कि अगला साल बेहतर होगा। एक साल मानसून देर से आया। रामू ने अपनी सारी जमा पूंजी बीज और खाद में लगा दी थी। गांव के सभी किसान चिंतित थे। रामू भी रात रात भर सो नहीं पाता था, उसकी आंखों के सामने उसकी फसल सूखती हुई दिख रही थी। उसने गांव के साहूकार से कर्ज लेने की सोची, लेकिन उसे पता था कि यह एक दलदल है जिससे निकलना मुश्किल होगा। राधा ने उसे हिम्मत दी और कहा, हम सब मिलकर इसका सामना करेंगे। रामू ने अपनी हिम्मत जुटाई और गांव के अन्य किसानों के साथ मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि वे गांव के पुराने कुएं को गहरा करेंगे और बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए छोटे छोटे तालाब बनाएंगे। गांव के सभी लोग, बूढ़े, जवान, महिलाएं और बच्चे, इस काम में जुट गए। दिन रात की मेहनत के बाद उन्होंने कुएं को गहरा कर दिया और कुछ तालाब भी बना लिए। जब मानसून आया तो उन्होंने बारिश के पानी को इन तालाबों में जमा किया। इस बार उनकी मेहनत रंग लाई। उनकी फसलें हरी भरी हो गईं और गांव में खुशहाली लौट आई। रामू के चेहरे पर एक संतोष की मुस्कान थी। उसने सीखा था कि एकता और कड़ी मेहनत से किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रामू को अभी भी बाजार की चुनौतियों का सामना करना था। जब फसल तैयार हुई तो बाजार में दाम बहुत कम थे। बिचौलिए किसानों का शोषण कर रहे थे। रामू ने फिर से हार नहीं मानी। उसने गांव के अन्य किसानों को इकट्ठा किया और उन्हें समझाया कि अगर वे अपनी फसल एक साथ बेचेंगे तो उन्हें बेहतर दाम मिलेंगे। उन्होंने एक किसान उत्पादक संगठन बनाया और अपनी फसल सीधे बड़े शहरों के व्यापारियों को बेचना शुरू किया। शुरुआत में मुश्किलें आईं, लेकिन धीरे धीरे उन्हें सफलता मिलने लगी। रामू और उसके गांव के किसानों ने न केवल अपनी आर्थिक स्थिति सुधारी, बल्कि दूसरों के लिए भी एक मिसाल कायम की। रामू, जो कभी सिर्फ एक छोटा किसान था, अब अपने गांव का नेता बन गया था, जो किसानों के अधिकारों के लिए लड़ता था। उसकी कहानी सिर्फ उसकी नहीं थी, बल्कि उन लाखों किसानों की थी जो भारत की धरती को अपने पसीने से सींचते हैं और देश को अन्न खिलाते हैं। वह सचमुच धरती का बेटा था, जिसने कभी हार नहीं मानी और हमेशा उम्मीद की किरण